चलिए तो हम लोग बात करेंगे एटम के बारे में। व्हाट इज एटम? एटम लैटिन वर्ड है। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट। नॉट टू कट, इंडिविजिबल, but this concept is previous concept प्रीवियस कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट कैसा है आपका? प्रीवियस कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल का मतलब होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य। आप इसको जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए तो अब हम बात करने वाले क्या हैं, जो देखिएगा आप। अब हम बात करने वाले हैं एटम को फर्स्ट बार किसने प्रपोज किया था। द टर्म एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, या इसी को लिख सकते हैं क्वाइंड बाय। क्वाइंड बाय। ऑप्शन ए है लेबोजियर, ऑप्शन बी है मोसले, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है ऑस्टवाल्ड। तो फर्स्ट बार किसने दिया था आपका? ऑस्टवाल्ड ने। किसने दिया? ऑस्टवाल्ड। तो एटम को अब डिफाइन किसने किया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एटम को जो डिफाइन किया था वह जॉन डाल्टन ने किया था, लेकिन पहली बार एटम को बारे में कौन बताया था आपको? ऑस्टवाल्ड ने, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। जोहन डाल्टन्स, इन्होंने डिफाइन किया था किसको? एटम को। क्या लिखा था? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स, सब्सटेंस नहीं लिखिए, एलिमेंट्स, which cannot exist in free state but can take part in a chemical reaction is called as atom। मतलब एटम जो है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट्स का। वह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसका पार्ट जो है वह केमिकल रिएक्शन में करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। बट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। तो आप इसको जल्दी लिखें फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं आगे। क्या बात करते हैं, जो देखिएगा आप। अब हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूल हम लोग किसे कहते हैं?
तो मॉलिक्यूल के बारे में द टर्म मॉलिक्यूल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, या इसी को आप लिख सकते हैं फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ही लिखिए, वाइंड नहीं, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन ए है एवोगाड्रो, ऑप्शन बी है मोसले, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है नील बोर। नील बोर्स। तो पहला कौन होगा इसमें? एवोगाड्रो। यानी मॉलिक्यूल टर्म का फर्स्ट बार किसने डिफाइन किया था? एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, यानी फर्स्ट बार प्रपोज्ड मॉलिक्यूल को किसने किया था? एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो इसको हम आंसर में लिखेंगे एवोगाड्रो। एवोगाड्रो मोल कॉन्सेप्ट में आता है, इन मोल कॉन्सेप्ट, इन मोल कॉन्सेप्ट। तो ए एवोगाड्रो एन ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका वैल्यू होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट वैल्यू होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में आप तीन चीज़ लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? एटम्स लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, और आयंस लिख सकते हैं। पार्टिकल्स में तीन चीज़, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्लियर हैं आप लोग? चलिए, तो इसको आप जल्दी लिखिए। इसके बाद मॉलिक्यूल को हम डिफाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, किसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? तो आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम आगे बात करें। चलिए, लिख लिए होंगे आप। तो अब हम मॉलिक्यूल के बारे में डिफाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं। तो आइए, सबसे पहला मॉलिक्यूल को अब हम डिफाइन करेंगे। यानी मॉलिक्यूल टर्म का फर्स्ट बार किसने दिया था? एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉलिक्यूल के बारे में क्या किया? डिफाइन किया। यानी मॉलिक्यूल के बारे में फर्स्ट बार प्रपोज्ड किया, कह सकते हैं उसको। मॉलिक्यूल आखिर क्या होता है? जैसे हमने आपको एटम को डिफाइन कराया, अब हम मॉलिक्यूल को आपके सामने डिफाइन कराने जा रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है, कोई लिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझेंगे पहले मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं। तो लिखते क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, substance, not elements, not elements, which can exist in free state but cannot take part in a chemical reaction is called as molecules। कहता है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? सब्सटेंस का। पार्टिकल्स में तीन चीज, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। और सब्सटेंस में भी तीन चीज। देखिए, सब्सटेंस हमने लिखा सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में तीन चीज, कौन कौन सा भाई? सब्सटेंस में तीन चीज कौन कौन होगा? तो एलिमेंट्स, और क्या होगा? कंपाउंड्स, और क्या होगा? रेडिकल्स। यही सब आता है। ठीक है ना? इसको याद रखना है।
मतलब सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और रेडिकल्स आता है। इसको लिख दिया हमने, इसको याद रखना है आपको। चलिए इसको लिखना है, याद रखना है, हमने आपको लिख दिया, याद रखना है इसको कि सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और रेडिकल्स आता है। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले मॉलिक्यूल को तो एक डिफाइन करवाए कि मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो मॉलिक्यूल का होता है ना वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। तो आइए आगे बताएंगे हम। सबसे पहला मॉलिक्यूल का एक और डेफिनेशन आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं क्या, 2 और मोर देन 2 atoms are combined to form a molecules। ध्यान से समझिएगा, कहता है कि 2 और मोर देन 2 मतलब 2 या 2 से अधिक एटम जब कंबाइंड होता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एक मॉलिक्यूल का। जैसे आप एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं आपके सामने। एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन H+H, तो हाइड्रोजन एटम है ना, कितना एटम मिला, 2 एटम, आपस में 2 एटम कंबाइंड हुआ, तो ये मिलने के बाद क्या बना, H2 मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल बना। जब 2 एटम आपस में कंबाइंड होगा तो H2 एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके आप इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी लिखिए आप इसको। चलिए तो हम बात करते हैं अभी, आप लिख लिए होंगे इसको। चलिए तो दिखाते हैं आपको हम। ये तो मॉलिक्यूल के बारे में दिखाया, पता है कि 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। तो उसी तरीके से सेम एज यहाँ भी है। क्या है जो देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम, जैसे H+H+O, 2 चीज़ मिला, H+H+O। इसका मतलब क्या हुआ कि यह बनेगा HOH, या इसी को आप लिख सकते हैं H2O। इसको लिखते हैं हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स। कैसा मॉलिक्यूल्स लिखते हैं जी, वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब 2 एटम आपस में कंबाइंड हुआ या 2 से अधिक एटम कंबाइंड हुआ। देखिए तो टोटल कितना एटम कंबाइंड हुआ, 3 एटम। जब 3 एटम आपस में मिलेगा तो एक H2O का निर्माण होगा, यानी एक H2O मॉलिक्यूल बनेगा। आप इसी रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं इसको H2+O2 रिएक्शन करता है तो H2O बनता है, जिसको आप HOH के नाम से भी जानते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। आप इसको हाफ से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो सेम इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब टोटल कितना एटम कंबाइंड हुआ, 3 एटम। ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ 1 एटम का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का मिलता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। क्लियर है। तो यानी 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। इस बात को याद रखना है, आपको समझना है। तो सबसे पहला अगर आप एग्जांपल बात करते हैं, जैसे क्लोरीन प्लस क्लोरीन आपस में मिला तो Cl2 मॉलिक्यूल बना, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना। अगर आप H+H को मिलाइएगा तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
अगर आप N प्लस N को मिलाइएगा, नाइट्रोजन एटम को मिलाइएगा, तो क्या मिलेगा, N2 मॉलिक्यूल। यानी ये सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल, और ये सारे के सारे क्या हैं, एटम, आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। इसी तरीके से आप लिखिएगा O प्लस O क्या बनेगा, O2, ठीक है ना। ये बॉन्ड बनाएगा, अगर आप दोनों के बीच बॉन्ड देखिएगा तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है ना, क्योंकि वैलेंसी के बराबर अपना बॉन्ड को शेयरिंग करता है। कोई भी एटम वैलेंसी जितना होता है उसका, उतना ही वह बॉन्डिंग अरेंजमेंट करना चाहता है। क्लियर है, इस बात को याद रखना है। यहाँ ऑक्सीजन है O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी इसको बोलते हैं ऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये जो ऑक्साइड है नाइट्राइड मॉलिक्यूल है, या हाइड्राइड मॉलिक्यूल है, ये क्लोराइड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, O2 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो O डबल बॉन्ड O बनेगा, दोनों ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेगा। अब इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको क्या, आयोडीन प्लस आयोडीन यानी I2, ये भी बॉन्ड बनाएगा, I बॉन्ड I। अगर आप ब्रोमीन लिखना चाहते हैं Br प्लस Br, तो ये भी बनाएगा Br2 मॉलिक्यूल, यानी ये भी बॉन्ड बनाएगा Br बॉन्ड Br। तो ये जितने सारे आपने देखा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। ये यानी 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में कंबाइंड होगा तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी आप इसको छाप लीजिए। चलिए आप लिख लिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहला बात करते हैं क्या, जो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं C प्लस O मिलेगा तो क्या बनाएगा, CO2। यानी देखिए इसी रिएक्शन को अगर आपको लिखना है तो आप पढ़ के आए होंगे 9वां 10वां में, कार्बन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ तो क्या बनाएगा, CO2 मॉलिक्यूल बनाएगा। यानी इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इसका नाम है, जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में। यानी कितना एटम कमांड हुआ, 2 या 2 से अधिक एटम कमांड हो गया। 3 एटम के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ये 3 एटम हो गया, डायरेक्ट आप 3 एटम लिख दीजिए। यानी 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। इस बात को एकदम ध्यान रखना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं आपके सामने द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का टाइप, मॉलिक्यूल्स आपका कई टाइप का होता है, तो हम ये बात करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स, ये 2 टाइप का पहला लिखते हैं। पहला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। एटॉमिक का मतलब होता है एटम। मॉलिक्यूल का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि मोर देन 1 एटम या मोर देन 2 एटम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, लैटिन वर्ड में। और एटम का मतलब होता है, एटॉमिक का मतलब होता है एटम। यानी आपने इतने नामों से इसका देखा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जिसमें सेम एटम आपस में कंबाइंड हो, और हेट्रो का मतलब होता है कि जिसमें डिफरेंट एटम कंबाइंड हो।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं, फिर दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे जो देखिए, एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे H प्लस H, दो सेम एटम मिला, दोनों क्या है, टू सेम एटम। होमो मीन्स होता है सेम, इसलिए दो सेम एटम कंबाइंड होगा तो मिलेगा क्या, H2 मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब दो या दो से अधिक सेम एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक एग्जांपल और, ऑक्सीजन O प्लस O क्या बनेगा, O3। तीन ऑक्सीजन मिल रहा है तो O3 बन रहा है, यानी इसको मॉलिक्यूल का नाम है ओजोन मॉलिक्यूल। कैसा नाम है, ओजोन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल। O3 मॉलिक्यूल को ओजोन मॉलिक्यूल बोलते हैं। और यहाँ जो है आपका डिफरेंट एटम कंबाइंड होगा, जैसे H प्लस O क्या मिला, H2O। फिर लिख सकते हैं C प्लस O क्या बनेगा, CO2। C प्लस H क्या बनेगा, CH4, चार गो है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए दो हाइड्रोजन है तो आप क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले दोनों हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा आपको। यहाँ 4 है, यहाँ कितना है, 2 ही है, तो यहाँ 2 से बैलेंस करेंगे तो 2 और 1 3, ठीक है। 2 से यहाँ भी बैलेंस कर देंगे तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया ना। यहाँ भी देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर हैं आप लोग। चलिए, तो सबसे पहला हम बात करेंगे क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन। तो सारे एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे, यानी डिफरेंट एटम कंबाइंड होंगे तो हेटेरोएटॉमिक, और अगर सेम एटम कंबाइंड होंगे तो होमो एटॉमिक। इसमें देखिए 2 गो सेम है, 1 गो डिफरेंट है, यहाँ 2 गो सेम है, 1 गो डिफरेंट है तो हेटेरो हो गया। यहाँ 2 गो सेम है, 1 गो डिफरेंट है तो हेटेरो हो गया। बट यहाँ देखिए दोनों सेम, तीनों सेम है, इसमें दोनों सेम है तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। आप जितना जल्दी हो सके इसको छाप लीजिए। चलिए, आप लिख लिए होंगे इसको, तो अब हम बात करेंगे आगे। चलिए, तो सबसे पहला हम बात करते हैं अब आगे आपके सामने क्या जो देखिएगा, आगे हम बात करने वाले हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो बात करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वर्सेस हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स क्या होता है, सेम। होमो मीन्स क्या होता है, सेम। और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहला, कहता है मॉलिक्यूल which made up only same atom is called homoatomic molecules। कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें क्या है एग्जांपल आपका, H प्लस H क्या बनेगा, H2। Cl प्लस Cl क्या बनेगा, Cl2। N प्लस N क्या बनेगा, N2। O प्लस O क्या बनेगा, O2। क्लियर है। तो ये सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंट, तो क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल which
मेड अप different atom is called heteroatomic molecules। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसको, H प्लस O क्या बनेगा, H2O, जिसको HOH के फॉर्म में लिख सकते हैं, C प्लस O CO2, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं C प्लस O प्लस क्या बनेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और C प्लस H क्या लिख सकते हैं, CH4 मीथेन, जिसको आप कार्बेन के नाम से बोलते हैं। तो आप इसको जल्दी लिखें। इसके बाद फिर हम बात करेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का टाइप के बारे में। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कई टाइप का होता है, इसके बारे में हम आपके सामने बात करेंगे। तो आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए बाबू, आपने लिख लिया। तो अब हम जो बात करने वाले हैं आगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे कि द टाइप ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में वर्सेस करके हमने इसलिए पढ़ाया कि आपको ध्यान में रहेगा, याद आएगा आपको अच्छे से। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला बात क्या है, जो देखिए, चलिए सबसे पहला बात हम बात करते हैं क्या, जो देखिएगा, द टाइप ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का टाइप कई तरीके का होता है, आइए दिखाते हैं आपको। पहला है इसमें मोनो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो का मतलब होता है वन, और होमो का मतलब तो आपको पढ़ाया है सेम। एटॉमिक का मतलब हमने पढ़ाया आपको एटम, यानी वन सेम एटम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, याद रखना है इसको। दूसरा है डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डाई का मतलब होता है टू, और होमो का मतलब होता है क्या, सेम। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, एटम, आपको याद होगा। तीसरा ट्राई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तीसरा का मतलब थ्री, और हम बार बार इसको अब नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि आप समझ गए हैं। चौथा है आपका टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और पांचवा है आपका, टेट्रा का मतलब होता है फोर, चार, पेंटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पेंटा का मतलब होता है फाइव। और 6 नंबर है हेक्सा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेक्सा का मतलब होता है 6, और सातवां है आपका हेप्टा
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेप्टा का मतलब होता है 7, 7। और 8वां है आपका ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऑक्टा मीन्स होता है 8। ऑक्टा मीन्स क्या होता है? 8। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके छाप लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, तो आप लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। क्या? सबसे पहला मोनो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का आपके सामने डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। आइए, सबसे पहला हम बात करेंगे मोनो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। मोनो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो का मतलब होता है 1 या सिंगल, है ना। मोनो का मतलब क्या होता है? 1 होता है या सिंगल होता है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे मॉलिक्यूल, इसका डिफाइन करेंगे। मॉलिक्यूल which made up only one same atoms is called monohomo एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल जो निर्माण होता है वो किससे होता है? ओनली सेम एटम के मिलने से होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। याद रखिएगा इस बात। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्या? ऑल इनर्ट गैस, इनर्ट गैस आर एन एग्जाम्पल ऑफ